11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार ग्रेविटेशन चल रहा है, न्यूमेरिकल्स भी हमने स्टार्ट कर दिए, काम खींचने लग गया। ठीक है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का भी अब थोड़ा सा काम खींचने लग गया। यार चैप्टर इजी है, न्यूमेरिकल का लेवल भी इजी होगा। अच्छा छोटा भी है, जल्द ही खत्म हो भी जाएगा। लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था अपना वेरिएशन इन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जी का फार्मूला आपको पता लग चुका है, जी m/r², लेकिन वो वेरी करता रहता है। हाइट के साथ जी की वैल्यू में चेंज आती है या डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू में चेंज आती है। और भी दो फैक्टर्स हैं, उनको भी डिस्कस करना है। दो हमने कर लिए थे, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा काम की बात पे आते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स बोर्ड पे भी शायद कुछ चलाएंगे। ठीक है, आप लाइव में तो कर ही रहे हो, बोर्ड पे भी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स इसके चलाने की कोशिश करेंगे जी हम लोग। तो यार थर्ड केस था अपना वेरिएशन ड्यू टू शेप। अच्छा शेप वाला कोई खास उसमें है नहीं है, वो मैंने बता ही दिया था कि अगर चलो लिख ही लूँ अगर मैं सिस्टमेटिकली, तीसरा वाला पॉइंट कि वेरिएशन ड्यू टू शेप, तो उसमें आपको बोला था कि यार शेप जो है ना वो इसकी पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। ये जो रेडियस है इसको हम पोलर रेडियस कह देते हैं, ये वाला जो रेडियस है वो इक्वेटोरियल रेडियस कह देते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला ज्यादा है पोल के कंपैरिजन में, तो सेंटर से दूरी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इक्वेटर पे जी कम होगी, पोल पे ज्यादा होगी। तो मानो यार कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इज ग्रेटर देन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। पोल वाली को हम पूरा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं, ये थोड़ा सा उससे कम होता है, वेरिएशन होती है, लेकिन इतनी वेरिएशन नहीं जितनी हाइट के कारण हो सकती है, क्योंकि हाइट में तो बहुत ऊपर भी जा सकते हो, तो उसमें तो आधी भी रह जाएगी जी, उससे भी कम हो जाती है, जीरो ही हो जाती है इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो डेप्थ में भी जाके जीरो ही हो जाती है। तो शेप के कारण कोई इतनी खास वेरिएशन होती नहीं है, तो डे टू डे लाइफ में इस कंसेप्ट को हम इग्नोर कर ही चलते हैं। वही बात आ गई, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज है, इसलिए इसको तो बिल्कुल हम नेग्लेक्ट ही कर चलते हैं। जो मेन हमने करना है ना यार, वो फोर्थ केस है अपना कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। हमने बताया था यार रोटेशन के कारण बाहर की ओर क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जी को कम करने की कोशिश करता है। तो अपना जो मेन टास्क है ना आज का यार, वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रोटेशन के कारण कैसे चेंज आते हैं वही डिस्कस करना है। उसको चौथे नंबर पे अब हम लगा ही लेते हैं यार, फोर्थ नंबर ही मानते हैं उसको। तो डालो फिर अगली हेडिंग, फोर्थ केस वेरिएशन इन जी, इसकी हेडिंग लंबी जाएगी। फोर्थ केस है, यही लिखता हूं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ। इसको कई बार इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको कई बार हमने बोला इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी लिखा होता है, सुना होगा कभी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसी चीजें, तो इसको इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड भी बेटा कहते हैं। क्या चीज, वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड की कैटेगरी में भी हम लोग डाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यार। मान लो हमने बोला कि जी ये क्या हो गई, अपनी अर्थ हो गई, ठीक है, लेट दिस इज अर्थ। तो यार ये बना ली हमने अपनी अर्थ, धरती माता, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका मान लेते हैं एक्सिस हो गया। ठीक है, ये अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट आपको पता है रोटेट भी करती है,
ओमेगा इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ओमेगा की भी बात करते हैं, पहले सिचुएशन क्रिएट कर दूं। तो यार ये ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, आर इसका रेडियस है, तो तुम्हें पता है। मान लो यार आप यहां पर हो और जिस मास m की आप बात करते होते हो वो तुमने यहां रख रखा, ठीक है जी। अब अगर मैं इससे ज्वाइन करता हूं तो ये तो हो गया r हो गया बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, r हो गया, ओके। अब यार ये वाला जो एंगल है ना, ये मान लो सीधी लाइन है, इसको हम कहेंगे, ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं जी एंगल ऑफ लैटिट्यूड। कौन सा एंगल जी, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। तब यहां पे लिखा ना इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। अगर आप इक्वेटर पर हो, इफ यू आर एट इक्वेटर, तो लैटिट्यूड 0 माना जाएगा। अगर आप पोल पे चले गए तो लैटिट्यूड 90 डिग्री माना जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लैटिट्यूड भी बोला। तो लैम्डा बेटा क्या है, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। अब फिगर में समझ लो कौन सा वाला एंगल लैटिट्यूड मानना है, ठीक है जी। अब अगर हम यहां पर है, ये जो डिस्टेंस है आपको पता है, ये तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। अब बेटा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है अर्थ के ऊपर, इस लैटिट्यूड, वो भी रोटेट करेगा साथ के साथ, वो भी तो जाएगा। हम सब भी तो घूमते हैं धरती माता के साथ साथ। तो यार जब ये ऑब्जेक्ट घूमेगा तो इस ऑब्जेक्ट का तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, है ना। अर्थ अपना रोटेटरी मोशन में है, ऑब्जेक्ट के लिए कैसा हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अच्छा सर्कुलर मोशन होगा तो उस सर्कुलर मोशन का कुछ रेडियस भी होगा, उसको मैंने स्मॉल आर से नोट कर दिया, ठीक है जी। तो आर इसका क्या होगा, रेडियस हो गया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना अगली बात, इस जगह पर अर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। देख धरती तो हर जगह से टुवर्ड्स द सेंटर ही करती है ना, वो तो अब सारी धरती तुम्हारी आंखों के सामने बना दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेढ़ा लग रहा है, टेढ़ा नहीं लग रहा भाई। हम यहां पर होंगे तो हमारे लिए तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड वाली स्थिति हो जाएगी। ऐसे तो कल को तुम कहोगे कि यहां वाला जो बंदा है वो तो नीचे गिर जाएगा, मतलब नीचे कहां गिरेगा, यहां जो बंदा है उसके लिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड सिचुएशन है, जो यहां है उसके लिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड सिचुएशन है। जो यहां खड़ा है भाई उसके लिए आसमान ये रहा, आसमान नीचे नहीं है ऊपर ही है उसके। जो यहां है उसके लिए आसमान ये है, जो इधर है उसके लिए आसमान इधर है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। इस जगह पर अगर मास पड़ा है तो उस पे अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो इस तरफ लगा रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अच्छा अर्थ जो फोर्स लगाती है वो कितना लगाती है, mg बोलते हैं उसको। सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर है, ये सरफेस ऑफ अर्थ पे है ना, तो अर्थ जो फोर्स लगाती है m इंटू जितनी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस ऑफ अर्थ पे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, फिर g m/r², असली वाली g। अब यहां पर पॉइंट ये है कि चलो धरती माता तो इसको अट्रैक्ट कर ही रही है, साथ में ये घूम भी रहा है। घूमने के कारण इस पे बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो इससे पहले तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे थे सेंट्रीफ्यूगल की, सिर्फ mg की बात कर रहे थे। लेकिन भाई एक बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस वेट को थोड़ा सा डिक्रीज करा देगा क्योंकि ये बाहर की ओर लग रहा है। नेट कैसे निकालेंगे हम, पैरेललोग्राम लॉ लगाकर, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर कर उससे निकाल लेंगे हम। तो मेरे ख्याल से सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इस रोटेशन को इग्नोर कर दूं तो मेरा वेट mg है, g की वैल्यू g है। अगर ना करूं तो अब जो निकलेगा g की वैल्यू वो आएगी, उसको g डैश बोलूंगा,
पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो सिचुएशन ये है कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ये है जी, बाहर की ओर क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब अगर मैं नेट फोर्स ढूंढना चाहूं तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करवा देता हूं। इसके पैरेलल यहां से मैंने एक लाइन लगा दी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। जिस तरफ भाई रिजल्टेंट होगा उस तरफ नेट फोर्स फील होगा बंदे को। धरती इस तरफ खींच रही है, रोटेशन के कारण इस तरफ जा रहे हैं, ये होगा नेट फोर्स फील बंदे को, यानी ये होगा बंदे का नेट वेट। मास तो उतना ही रहेगा, बस अब जी जो है, जो भी एक्सेलरेशन उसको फील होगी उसको जी डैश बोल दूंगा। अगर ये ना हो तो एक्सेलरेशन जी फील होगी, इसके आने के कारण अब उसको एक्सेलरेशन थोड़ी कम फील होगी, जो कि जी डैश से नोट कर दिया। अब अपना टारगेट यहां पे ये वाली जी डैश निकालना है। ये जो जी डैश आएगी ये इफेक्ट ऑफ रोटेशन के बाद वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। उम्मीद है समझ लग गया होगा सब कुछ। तो सिचुएशन तुम्हारे सामने है जी, इस जगह पर जी की वैल्यू क्या है, वो ये रही जी डैश। अब ये निकाल लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बातें मैं पहले बता दूंगा करने से। तो सिचुएशन ये, एक तो मुझे छोटा आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि गिवन में कैपिटल आर है बस, और लैटिट्यूड है कि हम कहां पर है। गिवन में दो ही चीजें हैं, या तो लैटिट्यूड गिवन है, या फिर जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ, धरती माता। ये चीजें गिवन में है, हमें उन टर्म्स में निकालना पड़ेगा। छोटा आर तो देखो मजबूरी में आ गया, वो रिड्यूस करेंगे, कई चीजें रिड्यूस हमें करनी पड़ेगी। तो सिचुएशन ये भाई, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि mv²/r होगा, v। इस जगह पे इसकी वेलोसिटी है, लेकिन v गिवन में नहीं है, गिवन में ओमेगा है। फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो हमें यह भी खत्म करना पड़ेगा, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू में m v की जगह ओमेगा r पुट कर देता हूं। r मेरे भाई बड़ा ना लगा देना, ये छोटा r ही लगेगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका सेंट्रीफ्यूगल बन जाता है जो बाहर की ओर लगते हैं। तो m v की जगह क्या लगाना पड़ेगा मुझे, ओमेगा इंटू r लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा m, इसकी जगह मैं पुट करूंगा m ओमेगा स्क्वायर r बचेगा। देख v की जगह ओमेगा r पुट किया, एक r कट गया नीचे से। तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत जब पड़ेगी तो मैं ये यूज करूंगा, ये वाला, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r यूज करूंगा। ओके, अब ये लैम्डा, ये वाली चीज भी क्या आ गई चेक कर सकते हो। ये जो एंगल है मेरे भाई, ये भी लैम्डा आ गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से। अब मैंने बोला छोटा आर गिवन में नहीं है, उसको भी खत्म करते हैं। अगर इस ट्रायंगल को चेक करता हूं मैं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला बेस होता है। बेस छोटा आर है, देख ये रेडियस है ना, तो कॉस लगेगा। आल्सो सब चीजें पहले बनाने की कोशिश करते हैं भाई। कॉस लैम्डा इक्वल टू बेस, लैम्डा के सामने वाला परपेंडिकुलर मेरे भाई ये बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आर है। ये क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू आर कॉस लैम्डा। ओके, तो ये छोटा आर जो है भाई, ये भी पहले ही बनाकर रख लिया, मिटे देंगे थोड़ी देर में, बस बना लो। तो आर इक्वल टू आर कॉस लैम्डा, यहां वैल्यू पुट करते हैं एफ सी की, एफ सी बाहर के बाहर ही बना के रख लेते हैं। तो यहां से मुझे जरूरत तो पड़नी है इसकी। ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, साथ में क्या था आर, आर की जगह आर कॉस लैम्डा। देख अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कट आ जाना है। ओमेगा गिवन में, आर गिवन में है, लैम्डा गिवन में है। गिवन क्वांटिटीज, रेडियस ऑफ अर्थ तो वैसी फिक्स है ना, भी गिवन में कांस्टेंट है।
गिवन क्वांटिटीज में अपने पास एक तो लैटिट्यूड है कि और एक अर्थ की एंगुलर, वो भी खैर फिक्स ही है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स ही है, वो भी बात करते हैं जरा, ठीक है, फिक्स वैल्यू है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर फिक्स्ड है मेरे भाई, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, यहां जब पुट करेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पुट कर देते हैं भाई। ओमेगा भी फिक्स है, ले ओमेगा की भी बात कर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, साइड पे नोट करना यार, ओमेगा की बात भी करके बात खत्म करते हैं। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, साइड पे नोट करना। ओमेगा इक्वल टू होता है 2π बाय टाइम पीरियड। ओमेगा क्या है? इसके घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है ना, और टी क्या है? अर्थ के घूमने का टाइम पीरियड हो गया ना। अर्थ अपना एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 24 घंटे में कहते हैं पूरा हो जाता है अर्थ की रोटेशन का एक साइकिल। तो यहां से बेटा अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो ये 6.28 आ जाता है। देख, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, पुट कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 3.14, तो मेरे ख्याल से 14 दूनी 28, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6.28 आ जाएगा। टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। अब घंटों में नहीं ना काम चलेगा, 6.28 डिवाइडेड बाय 24 आवर है, सेकंड्स में लाना पड़ेगा यार। 24 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करते हो तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो आएगा 6.28 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 3600 आ गया, पता ही हो गए। तो अब आप इसको ध्यान से देखो यार, ऊपर तो बस बेचारा 6.28 है, नीचे देख कितनी बड़ी वैल्यू आ गई। सॉल्व करेगा ये तो पॉइंटों में चले जाएगा, ये तो बहुत पॉइंटों में चले जाएगा, ये तो यार नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। चेक करके देख ले, कैलकुलेटर निकालो, कर लो, ये 0.00007 के करीब आएगा, 0.0007 के करीब आएगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूं इसको, ये आएगा 7.268 इंटू 10⁻⁻5 आएगा रेडियन पर सेकंड में, ठीक है जी। तो ये 7.268 अप्रोक्सीमेटली 7.23 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि भैया ये जो ओमेगा की वैल्यू होती है ये बहुत 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 छोटी होती है, बहुत छोटी। आप वो जो इमेजिन करते हो ना कि धरती जो है वो घूम रही है, फट्टे चक्के हुए हैं, क्या घूम रही है। छोटी क्लासेस में ना वो सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ाते हैं ना, एनिमेशन से कई बार स्मार्ट क्लास में ले जाकर, या कई बार यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, वो बच्चे पढ़ते हैं 5वीं 6वीं के कि सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें बीच में धरती आ रही है, ऐसे घूम रही है, फिर उसके बाद वो अपने एक्सिस पे खूब फट्टे चक्के हुए उसने क्या घूम रही है। भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप इमेजिन करो, खड़ के देखोगे ना कि एक चक्कर उसने 24 घंटे में काटना है, एक चक्कर 24 घंटे में काटना है। मान लो तुम अपने घर में ना एक ग्लोब लगा लो, ग्लोब सा लेके आओ, बड़ा सा बॉल का बनाम लोगे, उसके नीचे मोटर वोटर लगा लो और मोटर लगा के ऐसे सेट करो कि वो एक चक्कर 24 घंटे में काटे। तो भाई जब तुम जाके उसको देखोगे ना तो तुम्हें घूमती हुई नजर ही नहीं आएगी। 24 घंटे में यार एक चक्कर काटना है। कोई 1-2 घंटा उसको देखते रहोगे तो लगेगा कुछ उसका एंगल में चेंज आ रहा है। अब 1-2 सेकंड के लिए या 1-2 मिनट के लिए उस पर नजर मारोगे, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि घूम रही है वो। तो बहुत कम स्पीड है ये। यहां पे भी देख लिए कि 7.23 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड आ रहा है। तो हमारे माइंड में जो इमेजिनेशन है ना कि धरती घूमती है एंड चंगे फट्टे चक्के होते हैं, वैसा नहीं होता भाई, बहुत कम एंगुलर स्पीड है। ये याद रखनी है, मैंने डायरेक्ट आपको दे दी 7.23 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, ये याद रखनी है, काम आएगी। यहां पे लिखवाने का मेरा मतलब, मैं तो मिटा रहा हूं कि मैं जब इसका यूज कर रहा हूंगा तो मैं इसको नेग्लिजिबली स्मॉल कह के नेग्लेक्ट करवा दूंगा। ओमेगा तक तो चल ठीक है, फिर भी मैं इसको सहन कर लूंगा, 10⁻⁻5 है, लेकिन अगर कहीं पे ओमेगा का स्क्वायर आ गया तो छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा। ओमेगा के स्क्वायर में तो 10⁻⁻10 चले जानी है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो चीज पहले ही छोटी है उसका स्क्वायर कर देगा, क्यूब कर देगा, वो तो मर जाएगी, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगी। तो ओमेगा की वैल्यू 7.23 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकंड मेरे भाई बहुत छोटी है, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसका वैसे ही
चल नहीं करते, ले लेंगे, स्क्वायर आ गया फिर नहीं छोड़ेंगे इसको, फिर तो खत्म, कह देंगे जी नेग्लिजिबल स्मॉल होगी, नेग्लेक्ट कर रही है। ओके, ओमेगा की वैल्यू नोट करके रख लो भाई, इट इज 7.23 इंटू 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड। ओके जी, इसको मिटाया हमने, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग कहां पर थे, हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे ये स्थिति है जी, ये निकालनी है मुझे, mg' निकालनी है, तो निकल जाएगी यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, और इसके बीच का टोटल एंगल मुझे पता है। ये अगर लेमडा है तो ये 180 माइनस लेमडा हो गया। बाकी सिचुएशन के हिसाब से हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो लिख ले, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, लिख लेना भाई, फ्रॉम फिगर वी कैन राइट, जो नेट फोर्स है वो mg है, ठीक है। नेट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट, पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट है mg', इट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर, a mg है, चेक कर ले भाई, प्लस fc स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, cos थीटा यानी cos 180 माइनस लैम्डा, cos 180 माइनस लैम्डा, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos की वैल्यू नेगेटिव आएगी, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, यूज करूंगा, बहुत कुछ लगता है पुरानी बातें। तो जी अगले स्टेप में मैंने इसको mg' इक्वल टू अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस, अब fc की वैल्यू पुट कर दे, fc निकला हुआ देख, ये रहा fc, इसका स्क्वायर है, ध्यान देना, ये बना m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 mg fc की जगह m का स्क्वायर हो गया, साथ में ओमेगा स्क्वायर, साथ में r cos लैम्डा, ठीक है जी। m जब मैंने पुट किया तो m स्क्वायर हो गया, 2 तो था ही, g पहले से था, ओमेगा स्क्वायर आ गया, r cos लैम्डा आ गया, ठीक है जी। साथ में cos 180 माइनस लैम्डा, ये बन जाएगा माइनस cos लैम्डा। अब भाई गलती ना हो जाए, कुछ गलती होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देख m स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर तीनों टर्म्स में है, ठीक है, तीनों की तीनों टर्म्स में m स्क्वायर है। ये तो अब इसका तो काम खत्म हो ही चुका है मेरे ख्याल से, मिटा ही देते हैं, यूज कर लिया हमने। ओके, तो ये क्या हो गया जी, mg' इक्वल टू, बेटा m स्क्वायर तीनों में है, बाहर निकलेगा रूट के जब बाहर निकलेगा इसको कटवा ही देगा, देख इसके यहां पे m आएगा, ये कट जाएगा, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं अंडर रूट, ये वाली जो टर्म है मेरे भाई, इसमें ओमेगा पे लग गया 4, ठीक है, ओमेगा पे क्या लग गया, 4 लग गया, तो वैसे ही छोड़ देंगे हम उसको। लेकिन पता क्या है, ओमेगा पे 4 लगा हुआ है, ओमेगा की पावर कितनी थी, -5, तो -20 आ गई, लेकिन साथ में ना आर भी है, आर कम नहीं है, आर भी बहुत बड़ी चीज है, आर में 10 की पावर 6 लगी हुई है, उस पे स्क्वायर है, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहां से -20 आ रही है, यहां से 12 आ रहा है, तो वैसे तो बहुत बहुत कम ही है। आर स्क्वायर इसने इसको ठीक करने की कोशिश की कि इसको फिर से बड़ा कर दूं, -20 तो बहुत छोटा हो गया,
लेकिन कर नहीं पाया, वो माइनस भी है 12 है, यानी ये टर्म नेग्लिजिबली क्या गई, स्मॉल गई। ठीक है, तो आप कहीं लिख लेना कि दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड बीइंग नेग्लिजिबली स्मॉल। ओमेगा की पावर 4 वाली लिख लो, ओमेगा की पावर 4 वाली टर्म इज नेग्लेक्टेड बीइंग नेग्लिजिबली स्मॉल। अब एम स्क्वायर में कटवा चुका हूं यार, ये बच गया जी स्क्वायर, ये नेग्लेक्ट करवा दी, प्लस ये 2 है, ये एम है, सॉरी एम तो निकाल के कटवा दिया हमने, ये 2 है यार, ये जी बच रहा है, साथ में ओमेगा स्क्वायर, साथ में आर, ये माइनस 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 हो गया, कॉस 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 स्क्वायर लेमडा हो गया। ओके, अब आप कहोगे यार सर आपने ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म नेग्लेक्ट नहीं की, तुम तो बड़ा बोल रहे थे ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे। यार कर देनी चाहिए, लेकिन अब आंखें भी तो खुली रखनी है ना। अब ओमेगा के साथ आर भी तो है, ओमेगा के साथ आर भी तो लगा हुआ है ना। कल्ला ओमेगा होता तो ठीक है, ओमेगा खुद ही इतना छोटा है, ओमेगा स्क्वायर छोटा कर देता, भाई ओमेगा के साथ आर भी लगा हुआ है। अब फिर वही बात, ओमेगा की पावर 10 की पावर -5 स्क्वायर कर रहा है, तो ये 10⁻10 जा रहा है, और आर में 10 की पावर 6 खुद के पास भी है उसके, तो -10 से 6 वो -4 के करीब बन रहा है तो छोटी। लेकिन यार जब मैं -5 को नेग्लेक्ट नहीं कर रहा था, तो अब तो -4 बच रहा है, उसको भी नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, तो नहीं करना भाई, समझो। छोटा होगा तब नेग्लेक्ट करेंगे ना, बहुत छोटा होगा, अभी नेग्लेक्ट करने लायक ये है नहीं है। तो 4 वाली टर्म में मैंने चेक करके देख लिया था, इसको नेग्लेक्ट करवा दिया, इसको नहीं नेग्लेक्ट करवा रहा मैं। ओके जी, तो यहां तक पहुंचे मेरे भाई। अगले स्टेप में इसको मैं लिखूंगा जी डैश इक्वल टू, ध्यान देना जी बाहर निकाल रहा हूं, ये बच रहा है √1, जी स्क्वायर बाहर निकाला है मेरे भाई, जी स्क्वायर बाहर आके जी हो गया, ये तो 1 बचा, -2 इसके पास था ही, इसके पास एक जी था, बाहर निकाला जी स्क्वायर, तो इसके नीचे जी आएगा ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर है ही, आर है ही, कॉस स्क्वायर लैम्डा है ही, भाई इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा, एक जी लगाना पड़ेगा। यहां से जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2/g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा की पावर 1/2 आ गई। ठीक है जी, आ गई। अब आगे लिखो एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। लिखो लाइन, एक्सपेंडिंग बाइनोमियली एंड नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, कि इसको बाइनोमियली सिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि एक्सपेंड कैसे करते हैं बाइनोमियली, थोड़ी देर पहले नहीं भाई, पिछले लेक्चर में सिखाया था जब वो हाइट वाला कर रहे थे। नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, तो इसको जब मैं एक्सपेंडिंग बाइनोमियल करूंगा, हायर टर्म नेग्लेक्ट करूंगा, हायर टर्म का मतलब पहली टर्म तो मैं रख लूंगा, अगली टर्म में इसका स्क्वायर हो जाना है। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ओमेगा की पावर 4 बन जाएगा, -20 जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो +12 जाएगा, ये फिर हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिंग बाइनोमियली नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, ये क्या बना, ये बन गया जी डैश इक्वल टू जी, ये तो जी लग गया ना, इसको एक्सपेंड करना ना बाइनोमियली, तो क्या होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन, पहले तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा +1 + nx, n कितने 1/2, x कितने -2/g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस हायर टर्म्स। तो भाई क्या करवा दी, नेग्लेक्ट कर दी। याद करो, कॉपी खोल लो, पिछला वाला बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली देखो जरा, अगर कहीं लिखा हो 1 + x की पावर n, तो उसको कैसे करते हैं 1 + nx। भाई n कितना था 1/2, x नेगेटिव है, ये रिजल्ट आएगा, प्लस हायर टर्म्स तो मैंने क्या करवा दी, नेग्लेक्ट ही करवा दी, तो मेरे भाई जी डैश आ गया g × 1, ये हो गया 2 से 2 कैंसल माइनस। ठीक है जी, साथ में क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर आर
कॉस स्क्वायर लैम्डा के नीचे क्या आ गया, जी। सॉल्व कर ले, जी डैश इक्वल टू, जी को अंदर भेज, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जब जी को अंदर भेजा तो वो जी कट गया मेरे भाई। ये है रिजल्ट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी वही 9.8 है, ओमेगा फिक्स ही है, काफी छोटी वैल्यू होती है, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, कॉस स्क्वायर लैम्डा, लैम्डा यहां पर क्या है, लैटिट्यूड है। आप अलग अलग जगह पर जाओगे, लैटिट्यूड की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अभी मुझे इसके कुछ नोट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। आपने अपना रेस्ट लेना है, ले सकते हो भाई 2-4 मिनट, दो बातें उसके बाद मुझे डिस्कस करनी है। वीडियो कर लो बंद, पॉज कर लो, उसके बाद अपना वही बात 5-7 मिनट रेस्ट रूस्ट करो, बिस्किट बिस्किट खाओ, पानी पी लो, उसके बाद नोट पॉइंट है 5-7 मिनट में और लगाऊंगा। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखना जरा। ये रिजल्ट आ गया मेरे भाई, 3 रिजल्ट है तुम्हारे पास। शेप वाला कोई रिजल्ट नहीं है, एक हाइट वाला है पहला, फिर डेप्थ वाला है दूसरा, शेप वाला था नहीं, ये तीसरा रिजल्ट आ गया। लैटिट्यूड लैम्डा पर ये होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान से सुनना, नोट में मैंने बोला कि अगर मैं कहां पर हूं, एट पोल्स हूं, तो भाई पोल्स पे लैटिट्यूड आएगा 90 डिग्री पूरा पूरा, क्योंकि इधर से नापना शुरू कर रहे हो। इक्वेटर पे 0 आएगा, पोल पे आएगा 90 डिग्री। जब पोल पे 90 डिग्री आएगा तो मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, अब डैश नहीं, पोल से लिख दिया सीधा, ये आ जाएगी जी। क्यों? क्योंकि cos 90 होता है 0, cos 90 0 हो गया, सब कुछ क्या हो गया 0, मतलब पोल पे रोटेशन का कोई फर्क वर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ना है, यहां पे है ऑब्जेक्ट बिल्कुल एन, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही नहीं, वहीं घूमता रहेगा गुड़ 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 गुड़, कोई फर्क नहीं पड़ना। पोल्स पे इसकी वैल्यू पूरी पूरी 9.8 आ जाती है, जो कि मैक्सिमम होती है मेरे भाई, कोई फर्क ना पड़े पोल्स पर। अब आ जा कहां पर, इक्वेटर पर, एट इक्वेटर। भाई इक्वेटर पे चले जाएगा तो लैम्डा 0, लैम्डा 0 तो cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जी डैश कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। cos 0 1 हो गया, cos स्क्वायर फिर 1 ही आएगा। यार ये कहां पे आ गई, इक्वेटर पर। ये इसकी इफेक्ट ऑफ रोटेशन के हिसाब से देखें तो मिनिमम वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू है ये, ठीक है जी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, अब यहां पर भी समझाने के लिए एक और बात है, बस लास्ट बात खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर इसमें भी बेटा समझाने के लिए अब एक बात है, सुनना जरा। अपने पास ओमेगा की वैल्यू है, अपने पास आर की भी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, यानी ये है मैक्सिमम चेंज। ये चेंज है, ये चीज चेंज है ना, इतना चेंज हो जाती है, ये मैक्सिमम चेंज है, इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। तो अगर मैं देखूं कि अगर मैं पोल से इक्वेटर पर भी चले जाऊं तो जो मैक्सिमम चेंज है, मैक्सिमम चेंज जो है जी में, इसको उधर ले जाना, तो जी माइनस जी, जी इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो जो मैक्सिमम चेंज है
हाँ जी बेटा यार, तो हमने वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ यानी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड बेटा स्टडी की। कंक्लूजन ये निकला कि भाई पोल से इक्वेटर पे भी पहुंच जाओगे को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना कम फर्क पड़ता है कि जिसको डे टू डे लाइफ में हम इग्नोर ही कर सकते हैं। तो बेटा जी हाइट के साथ काफ़ी फर्क पड़ता है, डेप्थ के साथ काफ़ी फर्क पड़ता है, शेप से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, रोटेशन से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको भी हम इग्नोर कर कर चलते हैं। लेकिन बेटा अब क्वेश्चंस जो हैं वो इमेजिनरी हैं, कई बार इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट कर कर हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट आपका टॉपिक चल रहा है बेटा रोटेशन के कारण जी में क्या फर्क पड़ता है, अब इस पे भी दो चार देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का क्या है, इफेक्ट पड़ता हो ना पड़ता हो डे टू डे लाइफ में हम इग्नोर करते होंगे, लेकिन भाई न्यूमेरिकल्स एग्जाम में इस पे भी आ सकते हैं। तो एक दो यहीं पे ट्राई करा देते हैं, स्टार्टिंग हो जाएगी, बाकी फिर आप लोग कर ही रहे हो लाइव क्लास में, उसके डाउट्स वगैरह हो जाएंगे, अपना काम करते रहना, ठीक है जी। तो 3-4 न्यूमेरिकल है भाई, इसको भी देख लो, स्टडी करो। पहले वाले को कह रहा डिटरमाइन द स्पीड विद विच अर्थ हैज टू रोटेट, कह रहा अर्थ की रोटेशन की क्या फाइंड करनी है, स्पीड। देख भाई अर्थ की रोटेशन तो जो है सो है, अब वो थोड़ी हम चेंज करवा सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन है। वो कह रहा है कि अर्थ को किस स्पीड से रोटेट करना पड़ेगा, डिटरमाइन द स्पीड। कैलकुलेट क्या करनी है, स्पीड। स्पीड का मतलब बेटा यहां पर एंगुलर स्पीड ही रहा होगा, आंसर भी अगर हम चेक करें रेडियन पर सेकंड में। अर्थ की स्पीड का मतलब रोटेशन की स्पीड, बोला ना उसने, डिटरमाइन द स्पीड विद विच अर्थ हैज टू रोटेट, यानी कैलकुलेट क्या करना है आपको, ओमेगा ही फाइंड करना है। सो दैट पर्सन एट द इक्वेटर, जो बंदा इक्वेटर पर है, वुड वे 3/5 एज मच एट प्रेजेंट। कि एक बंदा इक्वेटर पे है जिसका इस वक्त उतना वेट है, इक्वेटर पे उसका वेट कितना फील होना चाहिए, 3/5 होना चाहिए। देख भाई वेट का सीधा सीधा, ये पहले का सॉल्यूशन शुरू कर दिया मैंने, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो मैं कह रहा हूं यार वेट का सीधा सीधा संबंध जी से है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेटर पे नॉर्मल सिचुएशन में हम जी को 9.8 ही लेकर चल रहे हैं, तो इक्वेटर पे जो नॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन में तो हमने इग्नोर ही कर दिया ना, एम इंटू जी है। कह रहा लेकिन अर्थ की स्पीड कितनी कर दूं कि जो वेट है 3/5 हो जाए। भाई वेट 3/5 करने का मतलब क्या है कि इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही क्या हो जाए, 3/5 हो जाए उसकी ओरिजिनल वैल्यू की। अब इक्वेटर पे याद करो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट ऑफ रोटेशन में क्या फार्मूला है उसका, जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। लैम्डा लैटिट्यूड है, लैम्डा इज लैटिट्यूड। तो पूरा नहीं सॉल्व कराऊंगा बेटा, वैल्यू पुट करनी बता दूंगा। ओमेगा स्क्वायर आर जो चीज है इसकी वैल्यू खैर नॉर्मल स्पीड के हिसाब से आपने याद की हुई है, वो भी याद करनी चाहिए, लेकिन यहां पे ये चेंज होने वाली है। जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेटर की बात कर रहे हैं। तो इक्वेटर पर ये लैम्डा कितना लेना होता है हमने, लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब cos 0 1 होने के कारण इक्वेटर पर जो जी है वो कितनी है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है। अब कह रहा है कि इक्वेटर पर जी कितनी फील होनी चाहिए, 3/5 फील होनी चाहिए। एंगुलर स्पीड निकालनी है तो कुछ ना करो भाई, वैल्यू पुट करो, अपने आप सॉल्व होता रहेगा ये। तो इसकी जगह क्या पुट कर देना, 3/5 ऑफ जी पुट कर दो, इक्वल टू क्या आ गया, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसको सॉल्व कर ले यार, ओमेगा स्क्वायर आर इधर ले आ, ये उधर ले जा, जी माइनस 3/5 ऑफ जी, बाकी एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 5g माइनस 3g। क्या बात है, 3g खत्म हो गया, 5g आने वाला है। तो कह रहा है 5g में से क्या माइनस कर दो, 3g। 5g माइनस 3g, ये 2g आ गया, 2g का तो जमा नहीं, डेड हो गया ना।
3G का भी हो गया, 4G चल रहा है भाई, 5G आने वाला है, तो 2G/5 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। बाकी भाई इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है। यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू G/5, नीचे आर आ जाएगा, इसका रूट कर देना, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपको आंसर होगा। कैलकुलेशन करते वक्त चेक कर लेना हमने कोई गलती ना कर दी हो। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इमेजिनेशन का क्या है, जो मर्जी लगा लो कि कितनी स्पीड से, अगले क्वेश्चन में रोक ही दे रहा है वो। ये हो गया बेटा, इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन में कह रहा था अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, बताओ इमेजिनेशन का क्या है। बंदे की इमेजिनेशन तो कहीं पे भी जा सकती है ना, तो क्या पता कभी ऐसा वक्त भी आ जाए कि अर्थ को रोकने का ही तरीका कोई मिल जाए तो, लेकिन हाँ मरेंगे सारे फिर उस वक्त, अर्थ अगर रोक ही दी तो सवाल क्या है कि अर्थ अगर रुक ही जाए तो, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अर्थ क्या कर गई, रोटेट करना स्टॉप ही कर गई, मतलब ओमेगा 0 दे रखा है, घूमना बंद कर गई, तो ओमेगा 0 हो गया, अबाउट इट एक्सिस, देन व्हाट विल बी द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, इसमें कितना चेंज आ जाएगा। बात कहां की कर रहे हैं, इक्वेटर की ही कर रहे हैं। तो ले भाई इसको भी निपटाते हैं, लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आपका ये वाला, कि जो g एट इक्वेटर है, अब हमने g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बना दिया हुआ है। कॉस वाली टर्म बेटा 1 हो जाती है ना, इक्वेटर पे 0 लैम्डा 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इक्वेटर पे तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर चल ही रहना अपने पास। अब कह रहा है कि इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। अगर ये रुक ही जाएगी, यानी ओमेगा को क्या पुट कर देंगे हम, 0 ही पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गई तो जी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, ठीक है। अब जी ई इक्वल टू जी, मतलब अगर बेटा रुक जाए तो चेंज कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर आएगा ना, दिस इज द चेंज। चेक कर लो कि चेंज निकालना है ना मेरे भाई, चेंज निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर आर, ये जी माइनस जी ई, जी माइनस जी ई इक्वल टू क्या हो गया, ये देख जी माइनस जी ई, ये क्या हो गया, डेल्टा जी, ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, डायरेक्टली लिख लो, इट इज 0.034 मीटर पर सेकेंड थी। उसने आंसर किस में दे रखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने आंसर किस में दे रखा है भाई, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में देखा है, कन्वर्ट कर ले भाई। इसको 0.034 था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, सेकेंड को करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो आंसर कितना आ गया, 3.4 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको तो बेटा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा आंसर दे देते कि जी जो चेंज आएगा कितना आएगा, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा, या फिर 3.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आएगा। तो मेरे भाई बहुत कम चेंज आएगा, ये जो वैल्यू है वो बहुत कम ही थी, तो इसलिए धरती को रोकने वोकने की जरूरत नहीं है, चलने दो, रुक गई तो और समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इतना की चेंज आएगा। ये आंसर बेटा डायरेक्ट भी दे सकते हो आप, याद ही कर लो कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद ही कर दे तो जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा, 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज आएगा, क्योंकि रोटेशन के कारण इक्वेटर पे जाके इतना ही फर्क पड़ता होता है। ओके, अगला सवाल पढ़ो जी। अगला सवाल देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड, हाउ मेनी फास्टर देन
its present speed the earth would rotate, कह रहा है कि अर्थ की जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, नई वाली स्पीड है वो पुरानी वाली स्पीड के कितने टाइम्स हो, यानी हमें ओमेगा डैश ही क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा इनिशियल स्पीड मान लेंगे, सो दैट द एपरेंट वेट ऑन द ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर बिकम्स जीरो। ले भैया, कह रहा वेट जीरो करना है, कितनी स्पीड से रोटेट करवाऊं। कभी कह रहा है अर्थ को रोटेट करने से ही बंद कर देना है, वेट कितना होगा। कभी कह रहा है वेट ही जीरो करवा देना है, बताओ कितनी स्पीड से रोटेट करवाएं। मजाक बना रखा है, क्या करें, निकालना तो पड़ेगा ही। अब वेट जीरो का मतलब क्या हुआ कि वो चाहता है इक्वेटर पर जी की वैल्यू जीरो हो जाए, वेटलेसनेस वाली स्थिति हो जाए, जी जीरो ही हो जाए। अब जी एट इक्वेटर जीरो करना है, जी एट इक्वेटर का फार्मूला है अपने पास, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेटर पे ये है स्थिति। अब ये कह रहा है जीरो हो जाए, तो जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। मतलब क्या निकला कि ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, जी के इक्वल हो जाए, तब ऐसा होगा। यानी ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाए, जी बाय आर के इक्वल हो जाए, यानी ओमेगा किसके इक्वल हो जाए, रूट जी बाय आर के इक्वल हो जाए। अगर ऐसा हो गया, इतनी स्पीड से घुमाना पड़ेगा अर्थ को, तो बात बन जाएगी, वेट बंदे का जीरो फील होगा। अब क्या आंसर इसका आ रहा है, वैल्यू पुट करके देख लेना बेटा। इन टर्म्स ऑफ ओमेगा चाहिए ना, तो ओमेगा की वैल्यू तुम्हें पता है, वो याद है ना, 7.2 समथिंग या 7.3 इंटू 10⁻⁻5 जो थी वैल्यू। अब उसके साथ कंपेयर करना है आपको, तो ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाय आर है। आंसर क्या दे रहा है, 17 टाइम्स फास्टर होना चाहिए। यहां से ओमेगा निकाल के भाई ओरिजिनल ओमेगा से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, पता लग जाएगा। तो 17 गुना तेज घुमाना पड़ेगा। अब 17 गुना बहुत होता है, 17 गुना तेज घुमा दोगे तो हो सकता है कि चीजें जो है अर्थ पे पड़ी हुई वो बाहर की ओर गिरने विरने लग जाए, क्रैक व्रैक पड़ जाए, साले मकान वकान टूट जाएंगे लोगों के, अगर 17 गुना स्पीड से उसको घुमा दिया तो सब कुछ इमेजिनेशन है। पर क्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने चुन चुन के बेटा नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं कराए, जो क्वेश्चन आ सकते हैं जिनमें कुछ लॉजिक है वही वाले क्वेश्चन आपको करा दिए। बाकी और क्वेश्चन जो आपकी असाइनमेंट में दिए हैं वो तो फिर चलो करते ही रहना, ठीक है जी। कुछ रिजल्ट्स ही याद कर लो यार, एक तो ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, एक ये वाली चीज याद रख लो कि अगर वेट जीरो करवाना है यानी जी जीरो करवाना है तो ओमेगा इक्वल टू रूट जी बाय आर होता है। कभी ऑब्जेक्टिव में ना वैसी ऑप्शंस में आ जाता है, एक ऑप्शन दे रखी होगी रूट जी बाय आर, एक ऑप्शन दे रखी होगी रूट आर बाय जी, रूट जी आर 1 बाय रूट जी आर, ऐसे करके दे देते हैं। उनमें से डायरेक्ट ही फिर आंसर पे आप टिक लगा सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन देखो लास्ट, उसके बाद ये वाला लेक्चर क्लोज्ड। इसको कवर अप करके अपने न्यूमेरिकल्स पे जुड़ जाना जी। ये कह रहा है चौथे क्वेश्चन में फाइंड ओमेगा ऑफ अर्थ, मतलब उसने तो एंगुलर वेलोसिटी ही लिखा था, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जगह वहां पर कम थी। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ सच दैट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जीरो एट लैटिट्यूड ऑफ 60 डिग्री। ले, पहले कह रहा था इक्वेटर पर जीरो करनी है, अब कह रहा है 60 डिग्री वाले लैटिट्यूड पर जीरो करनी है। तो फार्मूला पूरा लगाना पड़ेगा मेरे भाई। किसी भी लैटिट्यूड पर जो जी की वैल्यू है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा है। लैटिट्यूड 60 पर जी डैश का फार्मूला क्या आना चाहिए, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, बेटा कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब कह रहा है कि इस लैटिट्यूड पे जी जीरो करना है, मतलब ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4 की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, जी के इक्वल करनी है। तो ये जीरो हो गया, ये हो गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय, ये जीरो कर दिया, ये दोनों इक्वल हो गए यार, ओमेगा स्क्वायर बाय आर, ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4 इक्वल टू जी आ रहा ना। अब इसको सॉल्व कर ले यार,
यहां से ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ले भैया फिर आ गया तेरा 4g, बड़ा 4g आ रहा है, 4g/r। ये क्या था, g/r। g का तो मुझे लगता है जमाना आया ही नहीं, वो जो लैंडलाइन वाला था तब वो 1g था, उसके बाद मोबाइल वोबाइल आ गए, वो 2g थे, फिर 3g आ गया, चलो नेट वेट चलने लग गया, 4g चल रहा है, 5g आने वाला है, तो ये 4g/4 है। ओमेगा इक्वल टू रूट 4g/4 वैल्यू पुट करके भाई सॉल्व आउट करना। अब वो आपका खुद का काम रहेगा। ओमेगा की वैल्यू 4 × g/r। r गिवन होता है बेटा, आमतौर पे क्वेश्चंस में गिवन ही होता है, लेकिन मैं देता नहीं हूं, वैल्यू याद होनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ की 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। तो यार ये कुछ क्वेश्चंस थे। आपका लेक्चर जो है वो वैसे ही छोटा हो रहा था, तो हमने क्वेश्चंस इसी के साथ जोड़ दिए, वो लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा रोटेशन वाला, लैटिट्यूड वाला एक अलग सी क्या बन गया, आपका लेक्चर बन गया। अब इसके क्वेश्चंस 2-4 मैंने करवा दिए, बाकी आपके पास असाइनमेंट है ही है बेटा, उसमें से ट्राई करते रहो। तो अभी इस बात को क्लोज करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।